हेलो चैंपियन, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया है कि हमने जो क्लास परसेंटेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे और परसेंटेज चैप्टर आप जानते ही है कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर का हम जीरो लेवल से यानी बहुत ही बेसिक लेवल से आज क्लास 1 हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया और आज क्लास 2 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बेसिक से थोड़ा एडवांस तरफ जा रहे हैं, मतलब अभी आज क्लास 2 है। आपका क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल जाएगा कितना बेसिक लेवल से हम शुरू कर रहे हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सीखो बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यानी आपको अगर परसेंटेज में मास्टरी करना है तो आप इस पार्ट को देखते रहिए, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन का लेवल है। आप पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो और क्या हो सकते हैं आप देखो। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर दिया और इसी का रिलेटेड ये 2 पार्ट है। क्वेश्चन का लेवल देखो और कैसा लगा आप लोगों को ये भी आप कमेंट में बताना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देखिए पहला क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। सबसे पहले लैंग्वेज के समझेंगे, कुछ भी लैंग्वेज हो सकते हैं। ठीक है, इस लैंग्वेज में आप मत जाइए, सिर्फ आप ये देखिए क्या बोला है हमें। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में, यानी कुल कितना अंक था, 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होते हैं तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, यानी हमें परसेंटेज पूछा है। अगर आपने किसी परीक्षा में 500 अंक वाले परीक्षा में आप बैठा है और इसमें से 300 अंक प्राप्त किया है तो आपका परसेंटेज कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक लेवल है। हम क्या जानते हैं, अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो हम सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कुल कितना अंक है। तो आप बोलेंगे सर 500 कुल अंक है 500। ठीक है, तो हम 500 हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है, ये आप फॉर्मूला भी कह सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला भी कह सकते हो, कुल हमेशा नीचे रहेगा और यहाँ पर कितना अंक प्राप्त हुआ है ये हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कितना प्राप्त हुआ है। देखो 500 में आपका प्राप्त कितना हुआ, 300 प्राप्त हुआ है, और हमेशा अगर परसेंटेज में लेके जाने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आपको 100 से गुना करना पड़ेगा और आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अभी देखो इसको काटते कैसे है। देखो इस जीरो से हम इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अभी देखो 5 से अगर हम 30 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा और साथ में एक जीरो है, इस जीरो को यहाँ पर बैठा देंगे। बस आपको बहुत ही बेसिक काटना है, सिर्फ आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, और कौन सा कहाँ पर बैठाना है ये आपको ध्यान में रखना है। यानी आपको 60% मिला है। ठीक है, 60% मिला है, यानी 500 अंक वाले परीक्षा में अगर आपने 300 अंक प्राप्त किया है तो आपको 60% वाइज 60% मिला है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। अगर आप एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, ठीक है, आपका अगर परसेंटेज में कमज़ोर है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में इसको आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, 2 नंबर सेम क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजिंग है तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें कितना होगा। ठीक है, थोड़ा काटपीट है, बस आपको सुलझाना है इसको धीरे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज सेम रखा है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज कुछ और भी आ सकते हैं। ठीक है, इसको देख के आपको घबराना नहीं है, बस आपको देखना है ये बहुत ही बेसिक लेवल का है ये, क्योंकि ये हमारे साथ रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने ये रखा है। ठीक है, देखो किसी छात्र को 600 अंक वाले परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है अगर 600 अंक वाले परीक्षा से में 372 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, कुल कितना अंक है, तो आप बोलेंगे 600 है, तो हमेशा 600 हम नीचे रखेंगे, यानी कुल अंक जितना भी हो ये 600 हमें हमेशा नीचे रखना, यानी कुल अंक हमेशा नीचे रखेंगे। अभी देखो इनमें से कितना अंक प्राप्त किया है, एक स्टूडेंट ने 372, हमें जानते हैं कि ये हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, और 100 के प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 100 से गुना करेंगे और अभी काट पीट के हम निकाल देंगे। ठीक है, अभी देखो इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दो, इस जीरो से भी इस जीरो कैंसिल कर दो। अभी कितना है, 6 है। अगर 6 से हम 77 तक तो 37 तक तो काट नहीं सकते, लेकिन
36 होगा तो शेष सी का कितना होगा 37 होगा, और रह जाएगा कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा। इस 12 को अगर शेष से काटेंगे तो 2 बार जाएंगे, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखना है कौन सा अंक कैसे आते हैं, ठीक है। अभी देखो हम क्या किया है 372 को हम शेष से भाग करेंगे, ठीक है, शेष से भाग किया है और ये 62 आया। कैसे आया आप देखो शेष का 36 होगा, ठीक है, और 1 रह जाएगा मतलब ये 2 नीचे आएगा। इस 2 को अगर 2 से काटेंगे तो से दूना 12 हो जाएगा, यानी हमें 62% मिल गया, ठीक है, 62% मिल गए। यानी इसका अगर आप 600 अंक वाली परीक्षा से 372 प्राप्त किया है यानी 62%, ठीक है। परसेंटेज वाई कितना परसेंटेज होगा आपका 62% होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखा है ना, अगर आपको इसमें थोड़ा गड़बड़ है तो आप इसको भी ध्यान में रखना है कैसे हम इसको काटते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है हमारे साथ। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज बदल दिया है, इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। क्या बोला है इसमें देखो, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा पैटर्न अलग कर दिया हमने, इसको ध्यान पर रखना है। हमें क्या बोला, इतना टाइम हम क्या जानते थे 500 से 200 मिला कितना परसेंटेज वॉइस निकलना है, ये तो हम जानते हैं कुल हमेशा नीचे रहेगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो, देखो हमें क्या पूछा है, मतलब हमें पूछा है 500 का 70% क्या होगा। इस क्वेश्चन का मतलब ही ये है 500 का 70% क्या होगा, ठीक है। बस इसमें लैंग्वेज तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन है निकालने के लिए बोला है ये हमें बोला है, ठीक है। यानी 500 का 70% कितना होगा। तो फ्रेंड्स हमने आपको बहुत बार बोला है, अगर का किसका साथ है, मतलब देखो जिसका साथ का है, से है, में है, तो इसका साथ इसका मतलब है हमेशा गुना होगा, ठीक है। आपको याद रखना इसका मतलब ही है गुना करना, ठीक है। देखो 500 है ना, इस 500 के साथ हम क्या करेंगे, का है मतलब गुना करेंगे, मतलब यहाँ पर में है, ठीक है ना। 17% परसेंट का मतलब क्या है, शतकरा मतलब 70 हमेशा हॉर में, परसेंटेज का मतलब ये है हॉर में क्या रहेगा 100 रहेगा, ठीक है। देखो 70% है, 17 का नीचे क्या होगा 100 होगा, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, इसको फिर से काट दो, इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दो, इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दो। अभी देखो ये 5 का ऊपर में गुना होगा, ठीक है। ये इसमें से ये काट सकते हैं, लेकिन ये इसमें से ये नहीं काटेगा, ये ऊपर का साइड है, ठीक है। ये आप ऊपर भी मान सकते हो, मतलब इसका साथ गुना होगा, ठीक है। अगर 5 से हम 7 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 35 होगा, ठीक है। मतलब 35 अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। 35 नहीं है, एक 0 यहाँ पर है, मतलब 350 अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस 7 से हम 5 के साथ गुना किया, एक 0 है, 0 बैठा दिया है, मतलब 350 अंक प्राप्त हुआ है। अगर 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। आप एक काम करें, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर था, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा लेवल मानते हैं इसको, क्योंकि ऐसा भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन कर दिया ऑलरेडी, सिर्फ आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग है तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बेसिक को आपका स्ट्रांग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और परसेंटेज तो आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है 600 का 60% कितना होगा, मतलब हमें क्वेश्चन यही पूछा है कि 600 का, ठीक है, 600 का 65% कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज को मत जाओ, लैंग्वेज पे मत जाओ, कुछ भी दिया जा सकता है, सिर्फ आपको ये निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं क्या है, हमने आपको बोला है कि 600 का मतलब का मतलब गुना है, और 65 मतलब परसेंटेज यहाँ पर है, ये नीचे जाएगा, ठीक है। बस ये नीचे जाएगा, इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दो, इस 0 से भी इस 0 को कैंसिल कर दो। अगर 6 से 65 को साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, ये देखो तुम 65 है और 6 के साथ गुना करना है, ठीक है। बस 6 पंजा 30 होगा, 30 का 3 रह जाएगा, 60 और 39 हो जाएगा, 390 हो जाएगा। यानी हमें कितना अंक प्राप्त हुआ है, 390 अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि
कहाँ पर का लगा है, किसका साथ का लगा है, और इसको निकालने के लिए आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपने समझ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, 5 नंबर क्वेश्चन है। हमें क्या बोला है, राम का वेतन 500 रुपया से बढ़कर 700 रुपया कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का लैंग्वेज को थोड़ा समझो और करने की कोशिश करो, समझने के लिए कोशिश करो हमें क्या बोला है। देखो मतलब इसका मतलब क्या है, 500 से कोई चीज़ पहला कितना था, 500 था, और बाद में इसका सैलरी 700 हो जाता है। मतलब देखो 500 था और 700 हो गया, मतलब कितना बड़ा है। देखो 500 से अगर 700 हुआ है मतलब आपका सैलरी में कितना वृद्धि हुआ, 200 रुपया का वृद्धि हुआ। हमें यही पूछा है कि ये 200 रुपया 500 का कितना परसेंटेज है। तो हम क्या जानते हैं, लैंग्वेज सेम यही है, सिर्फ आपको थोड़ा घुमा कर दिया है। देखो कुल कितना है, कुल पैसा कितना था, 500 था, और अभी बढ़ के कितना हुआ, कितना बड़ा है, जो भी बड़ा है ये हम ऊपर 700 नहीं रखेंगे, ये 200 रखेंगे, क्योंकि कितना बढ़ गया कितना घट गया सिर्फ ये हमें ऊपर रखना है। ठीक है, अभी देखो इसका साथ हम परसेंटेज लेके जाने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। ठीक है, हमेशा परसेंटेज में लेके जाने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काटोगे तो 20 में जाएगा 4 बार, उस एक जीरो रह जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा। मतलब 40% का इंक्रीज हुआ है। सैलरी में कितना परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है, आप बोलेंगे 40% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन हम ऐसा नहीं करेंगे कि 700 ऊपर बैठा देंगे 500 नीचे रखेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको देखना है कितना बड़ा है कितना घटा है, सिर्फ ये ऊपर रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान था। अगर आपको समझ में थोड़ा दिक्कत आए तो और एक क्वेश्चन है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, 6 नंबर क्वेश्चन को देखो। श्याम का वेतन कितना था, 800 रुपया था, और घाटा कर, ठीक है, 600 रुपया कर दिया जाता है। यानी बताए कि वेतन में कितना प्रतिशत का कमी हुई है। ठीक है, अभी हमें कितना बताना है, कितना प्रतिशत का कमी हुआ है ये बताना है। ठीक है, हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा बढ़ गया था, कितना बढ़ गया था, 200 रुपया बढ़ गया था। लेकिन अभी हम देखेंगे कितना घट गया था, 200 रुपया घट गया था, घाटा में गया था। ठीक है, जो भी घाटा में गया था ये हमेशा ऊपर रहेगा, और जो भी कुल पैसा कितना है 800 रुपया है ये नीचे आएगा। बस 100 से गुना कर दो, और इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दो, इस जीरो से इस जीरो के कैंसिल दो, 8 से काटोगे तो 20 में कितना बढ़ जाएगा, आप बोलेंगे। तो 8 से तो हम 4 से काट सकते हैं, 4 से 2 बढ़ जाएगा, 4 पंजा 20 हो जाएगा, 2 से 50 में काटेंगे 25% का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, आप बोलेंगे कैसे, तुम समझ में नहीं आया, तो फिर से आप देखो, बहुत ही हम बेसिक लेवल से आपको सिखा रहा है। ये देखो इस जीरो से हमने इस जीरो को कैंसिल कर दिया, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया। ये 8 से हम 20 को नहीं काट सकते, मतलब 4 से काट सकते हैं। अगर 4 से 8 को काटेंगे तो 2 बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये 2 बढ़ जाएगा, तो इस 20 में कितना बढ़ जाएगा, 4 से अगर 8 को काटा है तो इसी नंबर से हम 20 को काटेंगे, तो 20 को काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 5 बढ़ जाएगा, मतलब 50 रहेगा ऊपर। ठीक है, 50 रहेगा, तो इस 2 से हम 50 को काटेंगे तो कितना आएगा, 25% आएगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान पर रखना है कितना बड़ा है कितना घटा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिक क्लास था। आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और आपको ये क्लास कैसा लगा, आप अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो आपको, तो आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट और एक पार्ट आएगा, पार्ट 3 पार्ट 4 इसी तरह आते रहेगा, जब तक आपका लेवल एकदम मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं और एक नई वीडियो में।